नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। घर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो पूरी तरीके से सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर स्टूडियो में भी ये सिर्फ एक कोट पर्याप्त नहीं है। दिसंबर वाली ठंड आ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा शून्य से नीचे आ गया है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने रजाई निकालने के लिए लोगों को फरमान सुना दिया है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर आ गया है। गुलजार हुआ गुलमर्ग। चहक उठी चंबा। जम गया केदारनाथ। उत्तर भारत के तीनों पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड ने दमदार तरीके से दस्तक दे दी है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जैसे ही पारे ने गोता लगाया, पहाड़ों पर बर्फ की बरसात होने लगी। इन 3 तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिमालय की गोद में बसे इन 3 पहाड़ी राज्यों में कुदरत ने किस कदर करवट बदली है। सबसे ज्यादा बर्फबारी दुनिया की जन्नत कश्मीर में हो रही है। गुलमर्ग में तो हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने सड़कों, घरों, पेड़ पौधे तक को सफेद रंग में रंग दिया हो। गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया। 10 दिसंबर से अब तक हुई बर्फबारी में यहां 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। कश्मीर घाटी में लगातार कल से कहीं ना कहीं बर्फबारी और बारिश हो रही है। जहां जो अपर रीचेज है, गुलमर्ग जैसे अपर रीचेज, वहां पे इसी तरीके से बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त इस रोड पे है। यहां से कुछ ही दूरी पे गुलमर्ग पड़ता है, जिसे बताया जाता है कि कश्मीर का एक हिसाब से स्नो कैपिटल बताया जाता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गुलमर्ग में काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। गुलमर्ग को स्नो कैपिटल भी कहा जाता है, इसीलिए कई टूरिस्ट इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके लिए तो जैसे बिन मांगे मन की मुरादें पूरी हो गई हों। It's wonderful, really lovely. Don't feel like leaving this place. Amazing, it's amazing, really. I don't want to leave. गुलमर्ग की तरह श्रीनगर के कुछ इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर की पहाड़ियों में बर्फबारी और बारिश की वजह से शीत लहर चल रही है। इस श्रीनगर शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। इस बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों के दौरान जो एकदम धुंध सी छाई हुई थी, कोहरे का असर पड़ रहा था श्रीनगर शहर के अलग अलग इलाकों में, उससे लोगों को इन बारिशों और इस बर्फबारी से राहत होगी। हिमाचल का हिल स्टेशन डलहौजी भी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। राज्य के लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और किन्नौर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया है। टेम्परेचर जो है -, डिग्री में पहुंच चुका है। अभी दिसंबर महीने में ही इतनी सर्दी है, तो लगता है इस बार तो सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। उत्तराखंड का हाल भी यही है। चमोली जिले में औली, बद्रीनाथ और हेमकुंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में बर्फ की बारिश से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई। मशहूर स्कीइंग रिसोर्ट औली में तो पर्यटकों की चांदी हो गई है। स्नोफॉल हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आया हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को तो। और फर्स्ट टाइम है कि हमने स्नोफॉल होती हुई देखी है डायरेक्टली, और बहुत ही मजा आ रहा है। और स्नोफॉल का मजा, जन्नत आ रही है। इंसान कहता है कि इंडिया में जन्नत है, मैं कहता हूँ हाँ है। बर्फबारी से तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आई है।
उत्तराखंड के केदारनाथ में तापमान -11 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री तक जा पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं ने दिन का तापमान गिरा दिया है। श्रीनगर से अशरफ वानी, औली से कमल नयन सिलोड़ी और चंबा से विशाल आनंद के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। बर्फबारी से पहाड़ तो खिल गए हैं, सैलानी भी मौज मस्ती पर उतर आए हैं, पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम का मिजाज क्या बदला, कुदरत ने बाबा केदारनाथ का अलौकिक दर्शन करा दिया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसा लग रहा है मानो बाबा बर्फानी हर तरफ विराजमान है। लेकिन कुदरत के इस मिजाज से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में लगे हैं। -11 डिग्री का तापमान और 3 फीट बर्फ में सीमेंट का काम तो पहले ही रोकना पड़ा, बाकी कामों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बर्फबारी से बुरा हाल तो जम्मू कश्मीर का भी है। बर्फीले मौसम ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ब्रेक लगा दिया। काजी कुंड के पास सैकड़ों गाड़ियां कतार में फंसी हुई थी। मैं श्रीनगर से वापस लौट रहा था तो ये स्नोफॉल होने लगी, फिर मैं यहीं पर रुक गया हूँ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही भैया, कल रात से हो रही। हम लोग बहुत दिक्कत है यहाँ पर, खाने आने के लिए भी अच्छा नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं सर रास्ता तो बंद है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। दे आर एक्सपेक्टिंग इट विल बी ओपन सून एज पॉसिबल। बर्फ़ पड़ी है तो यहाँ 3 घंटे हो गए फंसे हुए और हाईवे बंद है। जब खुलेगा इसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे खुलेगा तो निकलेंगे। बर्फीले नज़ारे से सैलानियों की तो लॉटरी लग गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। रोजमर्रा के कामों में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, इसीलिए शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। पिछले 3 दिनों से तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। अगले 24 घंटे में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी दोनों हो सकती है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के करीब 13 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। सेना, एसएसबी, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और आपदा की टीमों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 36 घंटों में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचे इलाकों में काफी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा अगले 2-3 दिनों में भारी बर्फबारी, हैवी रेनफॉल की एडवाइजरी इशू की गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि 64 सेंटीमीटर से ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो ये काफ़ी अमाउंट होता है बर्फ़ का। तो इसको देखते हुए हमने सारे जिलाधिकारियों को, और चूँकि हेल और स्क्वेल भी उन्होंने बताया जो ओलापात या ओलावृष्टि भी हो सकती है कहीं कहीं पर मैदानी जिलों में, तो वो सभी जिलों को हमने भी एक एडवाइजरी यहाँ से इशू की है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की आशंका की वजह से अनुमान लगाया है कि अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ेगी। केदारनाथ से दिलीप सिंह राठौर और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानों में भी सर्दी ला दी है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहने लगी हैं। राजस्थान के शेखावटी में तो तापमान 3 डिग्री तक नीचे चला गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली पर भी पड़ा। शनिवार को दिल्ली में मौसम का सबसे घना कोहरा दिखा। सुबह सुबह जब दिल्ली जागी तो कुछ दूर तक देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। सड़कों पर गाड़ियां तो उतरी, लेकिन सुबह के वक्त हेडलाइट जलाकर रेंगने की नौबत आ गई। It's become actually much colder than it earlier was. लेकिन आज सवेरे से ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए हम लोगों ने आग लगा रखी है कि ठंड। आप क्या करते हैं? जैसे हम घरों से निकले, हम बस चलाते हैं सर, ये हमारी बस है। तो सुबह जैसे घर के अंदर है तो ठीक था, बाहर निकले तो एकदम से ठंडा महसूस हुआ। कोहरे के साथ
ठंड ने भी दस्तक दे दी। शनिवार को सुबह 5:30 बजे 11.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद तो रजाई भी बाहर आ गई और गर्म कपड़े भी निकल गए। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में कंपकपी वाला मौसम बना रहेगा। जी हाँ, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज ही मूव किया है, पास किया है, जिसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल जो है कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जो कि अगले 48 घंटों तक डेंस टू वेरी डेंस फॉग की स्थिति रहेगी। जहाँ तक तापक्रम की बात करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 2 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर फॉल किए गए हैं। मौसम के बदले मिजाज का असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ा है। दिल्ली से सटे राजस्थान के अलवर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। यहाँ मौसम की मार सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ी है। बढ़ती ठंड के कारण किसान खेतों का काम छोड़कर अलाव के आगे जम गए। राजस्थान के शेखावटी का हाल तो और भी बेहाल है। यहाँ तापमान 3 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम में आए इस बदलाव के बाद रोजमर्रा का काम छोड़ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव के सामने बैठ गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी कोहरे के साथ ठंड ने डेरा जमा लिया। शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि लोगों को हेडलाइट ऑन रखना पड़ रहा था। घने कोहरे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। बॉम्बे में 8 घंटे लेट रही, वहीं अमृतसर हावड़ा 6 घंटे देर से पहुंची। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।